बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट फिज़िक्स और लेक्चर नंबर 6 है जी। टॉपिक है यूनिट नंबर 5 और टास्क 5.2 5.3 न्यूमेरिकल्स करेंगे सोल्व 5.1 एंड 5.2 और 5.2 है जी हमारे पास टॉपिक फाइंड द मैस ऑफ अर्थ। हमने फाइंड करना है जी मैस अर्थ का। फॉर एग्जांपल लेट कर लेता हूँ एक मैस अर्थ का, यानी ये तो ये मैस हो गया क्योंकि मैस ऑफ अर्थ है, इसलिए एम ई से डिनोट किया गया मैस ऑफ अर्थ। और ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास रेडियस आर, जो अर्थ का रेडियस है उसे डिनोट कर दिया आर। जो क्योंकि ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन है तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एफ इजिकल टू जी m1 m2 ओवर आर का स्क्वायर। तो इसको ड्राइव करते हुए इसमें हमारे पास कितने मास कंसिडर हैं जी 2, और यहाँ हमारे पास एक है तो एक मास मैं यहाँ रख दूंगा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जिसके ऊपर लगेगी, यानी मैस m। और मैस m का जो वेट होगा, जो इसकी टेंशन होगी डाउनवर्ड होगी ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी उसे अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो वो हो जाएगा w। तो हमने क्या क्या कंसीडर किया हुआ जी हमारे पास F इजिकल टू जी m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। तो इसको ही मैं सोल्व करता हूँ तो F इजिकल टू जी m मैस ऑफ ब्लॉक, m2 को कंसीडर किया me और डिवाइड बाय r रेडियस था। रेडियस को किससे डिनोट किया, क्योंकि मैस ऑफ अर्थ रेडियस अर्थ का था, इसलिए इसको कैपिटल R से डिनोट किया, यानी r का स्क्वायर। तो इसको ही कंसीडर करके अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर का स्क्वायर। यहाँ जो F फोर्स लग रही थी, जो फोर्स है W के इक्वल है, जो इसकी फोर्स क्योंकि डाउनवर्ड है तो इसके किसके इक्वल है जी W, यानी इट्स मीन दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू W, और W वी नो दैट mg के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ जो ब्लॉक की है जो वेट है डाउनवर्ड है W, और फोर्स उसकी कहाँ लग रही है डाउनवर्ड। तो फोर्स किस में ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, तो F किस में कन्वर्ट हो गया W, और W वी नो डैट mg, और G शो कर रहा है जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को। ये मैं पुट कर दूंगा एंड वी गेट mg इज इक्वल टू जी एम एम ई मैस ऑफ द अर्थ ओवर r का स्क्वायर। नेक्स्ट वन हमने फाइंड क्या करना है मैस ऑफ अर्थ, यानी इस चीज़ को हमने फाइंड करना है मैस ऑफ द अर्थ। तो इधर r का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो mg r का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम ई। नेक्स्ट वन हमने m ई फाइंड करना है, तो ये एक साइड रहेगा, तो जो इसके साथ जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगे m ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सेकंड लेफ्ट हैंड पे जाके वो क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे m g r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी m से कैंसल्ड हो गया, जो बाकी बचे मीन्स दैट m ई इज इक्वल टू जी r का स्क्वायर ओवर g। यहाँ हमने क्या फाइंड कर लिया जी मैस ऑफ द अर्थ। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास इन सब की वैल्यू गिवन है, तो इसमें पुट करूँगा और देन हमारे पास द वैल्यू ऑफ मैस ऑफ द अर्थ आ जाएगी। मैं इसको अरेज करता हूँ। m e इज इक्वल टू जी r का स्क्वायर डिवाइड बाय g। m e इज इक्वल टू जी की वैल्यू क्या थी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वी नो डैट 10 मीटर पर सेकंड के यूनिट लिखना चाहे तो लिख लें, अगर यूनिट के बगैर ही सोल्व करना चाहे तो सोल्व कर लें, बाद में हम यूनिट को ऐड कर देंगे। इस तरह लिखना चाहे तो लिख लें, तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना कीजिएगा। अगर विदाउट भी यूनिट्स आप लिख लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू होती है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर 6 डिवाइडेड बाय, और g हमने पहले ही वैल्यू इसकी फिक्स्ड होती है, g हैज़ कांस्टेंट, सो इट्स वैल्यू इज 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर -11। और इनको जब कैलकुलेट करेंगे इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर डिवाइड कर लेंगे इस पे, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो मैस ऑफ द अर्थ आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर 24।
बस ये याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जब डिवाइड कीजिएगा तो इनको ब्रैकेट के अंदर रखिएगा, तभी आपका आंसर 100% एग्जैक्ट आएगा। अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। अगर नहीं करना चाहे तो जो डिवाइड्स हैं ये इनको अलग सेपरेट करके भी सोल्व कर सकते हैं। पावरों को एक साइड लेके सोल्व कर लें और बाकियों को सिंपली वे सोल्व कर लीजिएगा। इससे हमने मैथ्स ऑफ द अर्थ फाइंड कर लिया कि वैल्यू को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और डिवाइड करते हुए मैं फिर कहता हूँ कि इसको नोट कर लेना कि इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो आपका इस नीचे डिवाइड वाले साइन को तभी, नहीं तो डीमास रूल क्या करेगा, पहले अपना डीमास रूल अप्लाई होगा फिर ये सोल्व करेगा, तो उससे आंसर हमारा गलत आ जाएगा। तो लेकिन इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो हमारा आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। ये था हमारे पास मैथ्स ऑफ द अर्थ 5.2 और 5.3 है जी वेरिएशंस फाइंड करनी है जी की विद ऑल्टीट्यूड। Variation of G with altitude. इसको कंसीडर करने हमने जो फार्मूला गिवन है जी का, का हमने जो पहले फार्मूला किया है जी, जी इज इक्वल टू होता है जी ME ओवर आर का स्क्वायर। ये हमने अभी जो मास ऑफ द फाइंड द मैथ्स अर्थ किया उसमें हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था इस तरह, F इज इक्वल टू ME ओवर आर का स्क्वायर। F किसके इक्वल कंसीडर किया था, mg ड्यू टू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड वेट था उसका, इस वजह से F इज इक्वल टू W और W इज इक्वल टू mg। तो G इज इक्वल टू ME ओवर आर का स्केल। M से कट गया तो पीछे क्या बचता है, GME ओवर आर का स्केयर। क्योंकि G की वेरिएशन हमने फाइंड करनी है इसलिए मैंने G को सेपरेट रखा, जो बाकी वैल्यूज बचती थी वो एक जगह वो इधर मैंने लिख दी। उसके बाद हमारे पास इसका वेरिएशंस क्या कहते हैं, किस तरह G की वैल्यू आती है चेंजिंग। और फॉर एग्ज़ाम्पल फिर एक मैंने मैथ्स ऑफ द अर्थ लिया, इसको ME से डिनोट किया और इसका रेडियस R था। अब हमने अल्टीट्यूड पे हमने एक मैथ्स रख देना है, यहाँ मैथ्स जिसकी फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिलो ही होगी और ये एक मखसूस हाइट, ये H इसकी हाइट हम डिनोट कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या होगा, इन दोनों को प्लस होना पड़ेगा, यानी R प्लस H टोटल डिस्टेंस। इसी तरह जिस तरह ये मैथ्स अपर साइड फर्दर अवे जाता रहेगा उसकी जो G की वैल्यूज़ होगी डिक्रीज़ करती जाएगी, और जिस तरह ये डाउनवर्ड ग्रेविटेशन फोर्स यानी अर्थ के करीब आता जाएगा इसकी वेरिएशन चेंज हो जाएगी। इसलिए इसको यूँ भी लिखा जा सकता है जो ग्रेविटेशन है हमारे पास वो इन्वर्सल प्रोपोर्शन हो जाएगी R के स्क्वायर से। अगर डिस्टेंस इंक्रीज़ करता जाएगा तो वैल्यू ऑफ G डिक्रीज़ करती जाएगी, और इसी तरह अगर डिस्टेंस डिक्रीज़ करता जाएगा तो वैल्यू ऑफ G क्या करती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। क्योंकि ये मैथ्स इधर रखा हुआ है यानी R प्लस H कंसिडर किया हुआ है, तो R की जगह क्या लिखूँगा मैं, R प्लस H। तो G इज इक्वल टू GME ओवर R प्लस H, और इसका R प्लस R की जगह लिखा है तो R प्लस H का होल स्क्वायर। इससे पता क्या चला जी, जिस तरह वैल्यू ग्रेविटी जिस तरह मैथ्स अपर की तरफ फर्दर अवे जाएगा, मैथ्स अर्थ से दूर जाता जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसकी क्या हो जाएगी, वेरिएशंस चेंज होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी जिस तरह वो हमारे पास मैथ्स ऊपर की तरफ जाता जाएगा। और इसी तरह अगर मैथ्स अगर नीचे की तरफ आएगा यानी डाउनवर्ड मैथ्स अर्थ की तरफ आएगा तो उसकी वेरिएशन चेंज होती जाएगी यानी इंक्रीज़ करती जाएगी इस रिलेशन के तहत। और अकॉर्डिंग टू द above equation we know that have earth r radius r plus h total distance of the radius। और ये हमारे पास था आज का वेरिएशन ऑफ G विद ऑल्टीट्यूड। इसके बाद दो न्यूमेरिकल्स हैं 5.1 एंड 5.2 को सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाह।
न्यूमेरिकल्स। जो न्यूमेरिकल्स फर्स्ट टू में न्यूमेरिकल्स इस्तेमाल होने वो ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी एम और आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर या डी का स्क्वायर। M1 M2 थे हमारे पास दो मास, यहाँ इन्होंने जो न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है वो मैथ्स F सेम है, तो इसलिए F इज इक्वल टू जी एम डॉट एम और आर का स्क्वायर, ये न्यूमेरिकल्स 1 में लगेगा। क्योंकि दोनों का मैथ सेम है इसलिए हमने M1 M2 को क्या कंसीडर कर लिया, जस्ट M डॉट M और M से हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेट हो जाएंगे। उसके बाद ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स दूसरे में भी हमने दूसरे में मैसेज फाइंड करने हैं, तो इसी तरह दूसरे में भी यही फार्मूला लगेगा, M इज इक्वल टू जी एम डॉट M और R का स्क्वायर। इन दो फार्मूलाज को लेके हम फर्स्ट टू न्यूमेरिकल्स को ईजिली सोल्व कर लेंगे। तो इसको मैं रेस करता हूँ, अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। 5.1 कहते हैं जी द फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स, फाइंड आउट क्या करना है जी, ग्रेविटेशन फोर्स F फाइंड करना है व्हेन द अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर ईच ऑफ मासेस M इज इक्वल टू 1000। गिवन डेटा है जी हमारे पास, जो टू स्फीयर्स हैं यानी M1 इज इक्वल टू 1000 kg और M2 भी कितना हो जाएगा हमारे पास, रियली 1000 kg हो जाएगा। टू मैसेज है और एक ही स्फीयर पे हैं जी, तो इसलिए मैंने कहा कि इसको M और M डिनोट कर लिया। नंबर 2 पे क्या कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर 0.5 मीटर, यानी R इज इक्वल टू है जी हमारे पास 0.5 मीटर। और फाइंड आउट क्या करना था हमने, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट वन यूजिंग फार्मूला, फार्मूला क्या है जी, F इज इक्वल टू जी एम डॉट एम ओवर आर का स्क्वायर। F फाइंड करना है तो ऐसे का G की वैल्यू हमें पता है जी, फिक्स्ड होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर माइनस 11, और M की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 1000, और सेकेंड M की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर। F इज इक्वल टू, इनको सोल्व कीजिएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और डिवाइड कीजिएगा 0.5 के स्क्वायर पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर माइनस 4। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, यूनिट मस्ट लिखना लाजमी होता है, तो न्यूटन इसका फोर्स का यूनिट होता है। इस तरह 5.1 हमारे पास इजीली सॉल्व हो गया जस्ट आ फार्मूले की मदद से। F इज इक्वल टू जी एम डॉट एम ओवर आर का स्क्वायर। तो ये इस तरह थे, इसका टू मैसेज थे, दोनों मैसेज का स्फीयर सेम था, दोनों मैसेज के मैथ्स भी सेम थे, इसलिए इसको भी M डिनोट कर लिया, इसको भी M डिनोट कर लिया, और इनका जो डिस्टेंस था ये डिस्टेंस 0.5 मीटर था। तो इस हमने जो फोर्स इनकी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी आपस में वो हमने फाइंड कर ली, 2.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर माइनस 4। सेकेंड न्यूमेरिकल्स, और सेकेंड न्यूमेरिकल जो है द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर केप्ट ऑफ 1 मीटर अपार्ट। गिवन है जी हमारे पास, जो उसकी लेंथ है, जो उसका रेडियस है, और वो कितना है जी 1 मीटर अपार्ट है जी, और इसके ऊपर फोर्स लग रही है 0.00, फोर्स इज इक्वल टू 0.006673, और फोर्स का यूनिट न्यूटन 0.006673। और फाइंड आउट करने जी हमने मैस, फाइंड क्या करने जी हमने मैसेज, हमने इनके फाइंड करने हैं अगेन यूजिंग फार्मूला। फार्मूला जी हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी एम डॉट एम ओवर आर का स्क्वायर। मैं फिर कह रहा हूँ इनके दोनों के स्फीयर मैसेज सेम होने की वजह से M1 M2 एक ही डिनोट हुआ है M डॉट M। F गिवन है जी 0.00667
जी की वैल्यू हमें पता है जी 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर माइनस 11। एम डॉट एम मीन्स डैट एम का स्केयर डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या है जी 1 का स्केयर। नेक्स्ट वन 0.00673 इज इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर माइनस 11 एम का स्केयर। 1 डिवाइड करूंगा अगर तो 1 वैल्यू नहीं चेंज करेगा, इसलिए 1 इग्नोर हो गया। तो ये बचे ये एम के स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। 0.00673 डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर माइनस 11 इज इक्वल टू एम का स्केयर। इनको मैं डिवाइड करता हूँ तो देखते हैं तो क्या आंसर आता है जी हमारे पास। (0.00673 डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ (0.00673 डिवाइडेड बाय और 0.06673 को डिवाइड किया। और डिवाइड मैंने आपको पहले कहा था अगर इसको ब्रैकेट के अंदर डिवाइड रख के लिखेंगे तो तब हमारे पास आंसर एग्जैक्ट आएगा। अदरवाइज अगर डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो डी मास रूल अप्लाई हो जाएगा, उससे आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। तो उससे अगर इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 10 की रेज़ पावर 8 एम का स्केयर। अब स्केयर ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्केयर रूल ले लेते हैं बोथ साइड। स्केयर रूल बोथ साइड स्केयर लूँगा तो बोथ साइड ये स्केयर रूट से कट जाएगा, तो इसका स्केयर रूट आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट 10,000 एम। तो 10,000 मैथ्स है जी, मैथ्स का यूनिट क्या होता है जी केजी। इस तरह हमारे पास 5.2 और 5.1 न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। और किसी किस्म का भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।